यहाँ जांच शिविर में लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। चलिए, और गायनेकोलॉजिस्ट के नाम पर शांति मैडम भी है। जी जी, चलिए। हमारे और बहुत सारे डॉक्टर अभिषेक कुमार हैं, जनरल सर्जन हैं। जी, अभिषेक कुमार जनरल सर्जन में आए हुए हैं। चलिए चलिए, सुबह से लगा है। लगभग कितने लोग यहाँ पे अभी तक जांच करा चुके हैं? 46, मतलब सैकड़ों लोग जो है सो यहाँ पे जांच के लिए आए हैं। आज जांच कैंप लगाया गया सर, क्या किस तरह के मरीज यहाँ पे ज़्यादा मिले हैं सोनपुर के क्षेत्र में? ज़्यादा मिले हैं आँख के और हड्डी के। कुछ थोड़ा हम लोगों का भी प्रचार कम हुआ, नहीं तो पेशेंट तो भरा हुआ है यहाँ पर। किडनी का भी मरीज है, पेशाब रोग से संबंधित है, और ये जो है वो काफ़ी कॉस्टली अफेयर भी है। तो हम लोगों का है कि आउटरीच प्रोग्राम माने कस्बा कस्बा तक जाएं और स्क्रीन करें और उसके किडनी के मरीज को डिटेक्ट करें। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसको किडनी की बीमारी पकड़ लिया, एकदम निश्चित है, उसको कुछ नहीं। अगर उसको पकड़ लेते हैं, इलाज ठीक से कर देते हैं, सस्ते में इलाज हो जाए तो मैन पावर भी बढ़ेगा हम लोगों का और बिहार का भी कल्याण। किडनी जैसी बीमारी जो काफ़ी महंगी है, लोग बीमारी का नाम सुन के ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि बहुत खर्चा होगा। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए और सही जगह सही इलाज हो, कॉस्ट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे आप तो जो लगाया है 10 करोड़ रुपया, उसको उसका तो असर पड़ेगा नहीं। लेकिन हम लोग न कॉर्पोरेट के हैं न नर्सिंग होम, बीच वाले हैं कि बिहार की जनता को कितना सर्विस दे। चलिए, अपना परिचय सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए सर। परिचय पूरा बता दीजिए, नाम और। मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और PMCH में किडनी विभाग के प्रोफेसर थे, किडनी डायलिसिस के, अब तो रिटायर कर गए हैं। ठीक है, हमारा है कि किडनी से संबंधित जितना भी फैसिलिटीज हो ब्लॉक लेवल तक, दूसरे मेडिकल कॉलेज तक उसको पहुँचाएँ। जैसे रिटायरमेंट के बाद हम सासाराम मेडिकल कॉलेज गए, वहाँ डायलिसिस की सुविधा नहीं थी और वो रिजर्वायर है 10 डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ इस्टेब्लिश 10 मशीन, तो उसमें जीवन की सार्थकता हो। करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, और मैं भी आज बहुत खुश हूँ इस मामले में कि बाबा हरिहर नाथ के मंदिर में सबसे पहले प्रणाम कर और जो आपका फ्री कैंप की जो आयोजन थी हमने किया, जिसमें कि मुख्य योगदान हमारे हॉस्पिटल के मैनेजर साहब हैं मिस्टर पांडे जी, वो किए। ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं, वो किए। ज्ञानेंद्र पांडे जी हैं, उन्होंने किया है। और वाकई में अभी तक कहानी सर कहते हैं शांति मैम के बारे में, ये क्षेत्र में इनकी जो लोकप्रियता है बहुत ही ज़्यादा है। हमने देखा है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों या बड़े हों, सभी जानते हैं कि मैम का जो हृदय है वो सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे, और हमें अच्छा लगा। काफ़ी लोग आए, उनके बीच हमारी एक डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम है। मैम थोड़ा लेट हो गई, मैम को एक प्रोग्राम था वहाँ जाना था, लेकिन इतनी गर्मी में भी मैम आई, इसके लिए मैम को मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर विनोद कुमार सिंह सर हैं, काफ़ी सुबह से लगे हुए थे, वो था रेस्ट कर रहे अभी। उन्होंने भी लगभग 40-50 पेशेंट को सर देखे हैं। मैम है, रितु मैम है, ये भी सुबह से देख रही हैं। कुमार अभिषेक सर हैं, ये भी देख रहे हैं। एक आप मीडिया से रूबरू हों और बताएं कि हमारा सेवा का भावना कैसा है। एक्चुअली ये आयोजन जो है वो डॉक्टर शांति एसपी सिंह हॉस्पिटल, जो कि यूनिट है IIMT मेडिटेक प्राइवेट लिमिटेड की, उसकी ओर से की गई है, और उनके मुखिया हैं श्रीमती या डॉक्टर शांति एसपी सिंह। अब मैम बताएंगे। मैम, कोई भी बात अगर दिल से निकलता हो, दिमाग से नहीं। अभी हम लोग सभी दिमाग के काबिल हो गए हैं, और मुझे कहा जाता है कि आपका
पुराना जनरेशन है और हम लोग नए जनरेशन के हैं। नए जनरेशन के लोग कहते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन आज डॉक्टर MP सिन्हा गए, डॉक्टर SP सिंह गए, मेरी माँ गई, मेरा परिवार गया, आज हमारी फुआ गई, तो उन्होंने उनसे क्या भगवान पूछेंगे कि तुमको इतना पैसा कमा के आए हो? लेकिन कर्मण्य वाधिकार उसको माँ फले सुखदा चलो, हमारे फादर बाबूजी ने सिखाया, जो मेरे गुरु और भगवान दोनों थे। और हम आज अपने गांव में, जब मैं बहुत छोटी थी, यहाँ गमार का पेड़ था और हमारे घर जहाँ पर होली मनाया जाता है, बाबू अभाव जो होती है ना, तो प्रभाव डालती है। एक समय था, हम तो मतलब मैम को देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये एरिया उतना डेवलप होगा, लेकिन यहाँ से निकलकर एक अच्छे मुकाम को पाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आपसे बात करेंगे डॉक्टर। हेलो, मैं शांति SP सिंह हॉस्पिटल में स्टे हूँ। वहाँ गायनी की सारी सुविधाएं हैं, जितनी तरह की जांचें होती हैं सारी जांच है, ब्लड जांच है, इनफर्टिलिटी का इलाज है, या फिर जो महिलाओं में जितने भी आजकल जितने भी नई बीमारियां हैं, सबकी इलाज के लिए वहाँ एक टीम है। मैम सबको गाइड करती हैं और बाकी भी डॉक्टर वहाँ पे हैं, वो आज नहीं आ पाए। वहाँ पे हर तरह का आपको कोई सारी सुविधाएं हैं, लेप्रोस्कोपी की सुविधा है, कोई सारा इंतजाम वहाँ पे है। अब सर से तुम्हारा अभिषेक। मैं डॉक्टर कुमार अभिषेक, कंसल्टेंट जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, डॉक्टर शांति सिंह SP सिंह हॉस्पिटल में। हमारे यहाँ सारा जो रिसेंट तकनीक है उसके द्वारा ऑपरेशन होता है। जैसे गॉल ब्लैडर की पथरी का इलाज लेप्रोस्कोपी के द्वारा होता है, हर्निया के इलाज लेप्रोस्कोपी के द्वारा होता है। अगर किडनी स्टोन है उसे भी हम लोग लेप्रोस्कोपी के द्वारा निकालते हैं। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय जाँच की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। ज्ञानंद पांडे जी, वो आज की सुविधा के बारे में बताएं सर, अपने यहाँ क्या क्या। मैं ज्ञानंद कुमार पांडे, CFO, डॉक्टर शांति SP सिंह। ये हॉस्पिटल का उद्घाटन 11 जून को तेजस्वी यादव और श्रीमती तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार और श्रीमती शीला देवी परिवहन मंत्री के द्वारा किया गया। और इतने कम समय में आज की डेट में जो भी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जो सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जैसे 24/7 डायलिसिस, इमरजेंसी, 24/7 मेडिसिन, एम्बुलेंस। इसके अलावा एक प्रक्रिया होती है स्लेज डायलिसिस का, जिसमें कि 24 आवर पेशेंट को डायलिसिस पर हम रखते हैं। ये सुविधा पटना में बहुत एक आध दो संस्थानों में उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास भी वो सुविधा है। वेंटिलेटर भी हमारे पास है। तो आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि पटना में जितने भी कॉरपोरेट जायंट्स हैं, उनसे बेटर सुविधा और कम प्राइस में अच्छी सुविधा पेशेंट को दे सकते हैं। आज के कैंप के बारे में बताइए, कितने लोग हैं कैंप में? हाँ, आज के कैंप में जो मैडम और आज ये कैंप जो ऑर्गेनाइज हुआ, ये मैडम शांति SP सिंह और मनीष सर के उसके किया गया। और इसमें हम लोग BP, शुगर, KFT, LFT सारी जांच जो थी वो मुफ्त हम लोगों ने किया है। और इसमें पटना की मैडम तो आई ही थी, शांति SP सिंह। इनके अलावा विनोद कुमार सिंह जो फॉर्मर HOD थे नेफ्रोलॉजी विभाग के PMCH के, वो रीतू मैडम, अभिषेक सर, सारे लोग आए थे। उनका कंसल्टेशन भी यहाँ पर हुआ और अराउंड 200 से 250 लोग यहाँ पर आज फ्री कैंप में शामिल हुए। इतना गर्मी में मैडम टेम्परेचर वॉज 46 डिग्री। लेकिन आप लोग का सेवा नहीं मैडम, ये वाले याद करेंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग पूरा बिहार को हिला सकते हैं। एकदम बिल्कुल ये मैडम, लोग के अंदर ताकत है, ये लोग के अंदर एक भावना है। हाँ। जो एक हमने इनसे सिखाया, विश्वनाथ जी को। हाँ। विश्वनाथ जी ने बहुत दिन पहले मुझे चैलेंज किया था और आज मनीष जी ने उसको पूरा किया। और ये मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है
और हम बात करते करते लाइट भी चला गया। तो अब लाइट तो इसी तरह का बाधा बहुत आता है। तो हमने इनको कहा कि बाधाओं के बीच सफलता रहती है शुभ कर्मों में। तो हम लोग एक बहुत बड़ा शुभ कर्म कर रहे हैं। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम कुछ करना चाहते हैं जो आज से नहीं, हम 1967 से बाबूजी के साथ रही, जिससे से मैंने पहला डिग्री प्राप्त किया। क्योंकि हम जब डिग्री मिला तो हमारे बच्चा कहते थे कि हमारी बेटी संतिया पहला डॉक्टर भेला का सोनपुर की। और तब से हम पूछते थे, हम इतना खुश रहते थे कि हमको लगता था कि सब कोई हम ही को ढूंढे और हम सब उनको ढूंढे। और हम बाबूजी के साथ मैम अब बिहार की पहचान है। नहीं, लोगों ने बहुत, बिहार में भी लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेडिकल कॉलेज में हम एसोसिएट, आप लोग आए, इतना भी बहुत बढ़िया लगा। चले जाते उसमें हम बहुत बच्चे थे, इसी के इतना बड़े थे, इससे छोटे थे, कूदते रहते थे। और हम 12 आदमी हम लोग दोस्त थे। जहाँ हरियाणा जो गंडक मही नदी का बारात जाता था, मेरे घर के सामने था। और हम रात दिन हम लोग खेला करते थे और एक दूसरे को प्यार करते थे। और हम कहते थे कि तुम लोग हमारा मरीज हो। हम खेलते थे तो बताते थे कि तुम लोग मेरा मरीज हो, हम तुम्हारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर खेल खेलते थे। और आज हमको पता नहीं क्यों हमारा ऐसा दिल भर गया। मनीष जी ने हमको और ऑफ़र किया कि मैं आपके गांव जाऊंगा, कैंप करूंगा और जितने आपके लोग हैं उनका सारा सेवा अपोलो डायग्नोस्टिक जांच करेगा और देखेगा। और हर एक विषय के डॉक्टर हमारे साथ यहाँ आएंगे, अपनी सेवा फ्री में देंगे और हम अपने गांव की सेवा करेंगे। हम कह नहीं सकते, मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन एक समय था, आज से कुछ साल पहले विश्वनाथ जी ने मुझे चैलेंज किया था और यही कहा था कि हम देखना चाहते हैं कि आप कितना अपने सोनपुर गांव के लिए, अपने लोगों के लिए कितना करती हैं। और आज हम रात दिन बहुत बेचैन थे और हम अपनी कविता कहानी भी लिखा करते थे। जो किताब आपने दिया है वो किताब की तरह ही मैं अपने कहानी का संग्रह उतना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं बताऊँगी, सब ढूंढूँगी और बताऊँगी कि जिंदगी का जो क्षण है, एक बार जो गुजर जाता है वो फिर कभी नहीं आते। जीवन के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो मुकाम कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं।